दिव्य वाणी, भक्ति में शक्ति। अगर आप सुबह 3:40 पर नहीं उठते तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो सकते हैं। जी हां, यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। हर दिन ठीक 3:40 बजे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घटित होता है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस क्षण को एक नाम दिया, ब्रह्म मुहूर्त। वह समय जब मन सबसे शांत होता है, ऊर्जा अपने चरम पर होती है और जब आपके विचार आपके भाग्य को आकार दे सकते हैं। लेकिन यहीं पर 99% लोग एक गंभीर गलती करते हैं। वे इस समय सोते रहते हैं, जबकि केवल 1% लोग ही इस समय का उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए करते हैं। अब सवाल यह है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। रुकिए, सिर्फ जागना ही काफी नहीं है। अगर आप ये 7 क्रियाएं नहीं करते हैं तो आप वह शक्ति खो देंगे जो आप प्राप्त कर सकते थे। और पहली क्रिया एक बहुत ही सरल चीज से शुरू होती है, पानी। लेकिन यह सिर्फ पानी नहीं है, यह ऊर्जा है। जब आप सुबह 3:40 पर अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हैं तो न केवल आपका शरीर बल्कि आपका मन भी जागृत हो जाता है। आपकी चेतना सक्रिय होने लगती है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक अलग ही स्पष्टता का अनुभव करेंगे, मानो कोहरा छंट रहा हो, मानो आप सचमुच पहली बार जागृत हुए हों। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। दूसरी क्रिया और भी रहस्यमय है। इसे प्राणा आह्वान कहते हैं। आप अपने हाथ में पानी लें और कुछ क्षणों के लिए उसे महसूस करें। आपको लग सकता है कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यही वह क्षण है जब आप अपनी ऊर्जा को निर्देशित कर रहे होते हैं। आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब उस पानी में विलीन होने लगती हैं। और फिर जब आप उस पानी को स्पर्श करते हैं तो वह केवल पानी नहीं रह जाता, वह आपकी ऊर्जा बन जाता है। अब तीसरी क्रिया, दिशा। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप जिस दिशा में बैठते हैं वह भी मायने रखती है। यह आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। पूर्व दिशा, जहां से सूर्य उगता है, को सबसे शक्तिशाली दिशा माना जाता है। जब आप पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं तो सूर्य की पहली किरणें सीधे आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। आपके विचार, आपकी एकाग्रता, आपकी ऊर्जा सब बढ़ने लगती है। लेकिन आगे जो होने वाला है वह आपका जीवन बदल सकता है। चौथा चरण है मौन संकल्प। यह वह क्षण है जब बाहरी दुनिया पूरी तरह शांत हो जाती है और आंतरिक दुनिया बोलने लगती है। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके विचार बहुत कुछ कह रहे होते हैं। और यही वह समय है जब आपका मन सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। आप जो भी सोचते हैं वह सीधे उसमें समा जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने मन को भय, चिंता और असुरक्षा से भर लेते हैं और फिर यही उनका पूरा जीवन बन जाता है। लेकिन अगर आप इस समय अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने में जुट जाता है। धीरे धीरे आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आपकी आदतें बदलने लगती हैं और बिना एहसास किए ही आप उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जहां आप जाना चाहते थे। इसीलिए इसे मौन संकल्प कहा जाता है, क्योंकि यहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ महसूस करना ही काफी है। अब 5वीं क्रिया त्रिबंध प्राणायाम है। यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और फिर उसे रोकते हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। आपका ध्यान आपकी सांस पर केंद्रित हो जाता है और ऐसा होने पर आपके विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं
लेकिन यह सिर्फ शांति नहीं है, यह नियंत्रण है। आप धीरे धीरे अपने मन को अपने वश में कर रहे हैं। और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति प्राणायाम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसीलिए प्राणायाम को केवल एक श्वास प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक शक्ति कहा जाता है। रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले एक सवाल। क्या आपने कभी सुबह के इस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है? या आप उन 99% लोगों में से हैं जो इस समय सो रहे होते हैं? इस बारे में सोचिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव है। और यदि आप इसे सही ढंग से करते हैं तो शायद आपका जीवन अब से कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब छठा चरण, आंतरिक जागरूकता, सबसे गहरी अवस्था है। यहां आप कुछ नहीं करते, न कोई विचार, न कोई प्रयास, बस पूर्ण शांति। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा दौड़ता रहता है। यह अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। लेकिन जब आप इस क्षण में खुद को पूरी तरह शांत कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपने भीतर कुछ अलग अनुभव करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो। और उस स्थिरता में आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका सच, सब कुछ सतह पर आने लगता है। और यही वह क्षण है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। हां, रुकिए, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष है, और यही निर्धारित करेगा कि आपने जो सीखा है वह आपके जीवन को प्रभावित करेगा या नहीं। और अब सातवां और अंतिम कार्य, कृतज्ञता। यह सरल लगता है, लेकिन यही वह कार्य है जो अन्य सभी कार्यों को पूरा करता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब आप कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं और अपने जीवन के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आपके भीतर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि कृतज्ञता आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है कि आपके पास क्या है, न कि क्या नहीं है। जैसे ही आपका ध्यान बदलता है, आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। आपको छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। आपका मन हल्का होने लगता है और धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर स्थायी रूप से बसने लगती है। अब यदि आप इन 7 क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखें तो आप एक बात समझेंगे, यह केवल सुबह की दिनचर्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। अपने मन, शरीर और ऊर्जा को संरेखित करने की प्रक्रिया। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसे केवल एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं। वे इसे 1 या 2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बदलाव में समय लगता है, निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको खुद से एक वादा करना होगा, 21 दिन, केवल 21 दिन। यदि आप इन 7 क्रियाओं को हर सुबह 3:40 पर लगातार करते हैं तो आप अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस करेंगे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप 99% लोगों की तरह सोते रहना चाहते हैं या उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपना जीवन खुद बनाते हैं? क्योंकि यही सच्चाई है। अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त भी ऐसा ही एक अवसर है जो हर दिन आता है, लेकिन हर कोई इसे हासिल नहीं कर पाता। इसलिए आज ही यह निर्णय लें कि आप कल सुबह 3:40 बजे उठेंगे और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपका जीवन आपके बदलाव का इंतजार नहीं कर रहा है,
यह केवल आपके निर्णय का इंतजार कर रहा है। यदि आप वास्तव में अपने भीतर वह बदलाव महसूस करना चाहते हैं, तो इस यात्रा पर अकेले ना निकलें। हमारे साथ इस पथ पर चलें, जुड़े रहें। दिव्यवाणी से जुड़ें और उन 1% लोगों में शामिल हों जो न सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें साकार भी करते हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत है। मैं तैयार हूं लिखकर कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अगला एपिसोड कब शुरू करेंगे। आपने अभी तक सिर्फ 7 दिव्य क्रियाएं सीखी हैं। बाकी 14 सबसे शक्तिशाली क्रियाएं अभी बाकी हैं, जिनमें सच्चा रहस्य छिपा है। तो अभी दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है। दिव्यवाणी, शक्ति दिव्यवाणी से जुड़ें। अभी सब्सक्राइब करें।